अगला फॉर्म जो हमारा है वो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। जैसे डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल होता था, यहाँ इसको प्रोडक्ट रूल तो नहीं बोलते, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर देन टू फंक्शंस अगर दे रखे हैं तो उसको इंटीग्रेट कैसे किया जाएगा। एक तो होता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अब इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट तो चल ही रहा है, लेकिन अब सब्स्टिट्यूशन उसमें कुछ लग ही नहीं रहा है, तो फिर हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो कोई भी दो फंक्शन अगर हमें दे रखे हैं, जैसे u एंड v आर फंक्शन ऑफ x, आइदर फंक्शन ऑफ x और कॉन्स्टेंट्स। वैसे तो फंक्शन ऑफ x ही होगा, क्योंकि कांस्टेंट हुआ तो कांस्टेंट तो इंटीग्रल के वैसे ही बाहर आ जाता है। इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहां पर ये हमें फॉर्मूला याद रखना है, u इंटू इंटीग्रल ऑफ v माइनस इंटीग्रल ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ u इंटू इंटीग्रल ऑफ v होल dx। बेसिकली क्या हो रहा है कि कोई एक फंक्शन को हमने बाहर रखा है इंटीग्रल के और दूसरे को इंटीग्रेट किया है। फिर जो सेकेंड टर्म है उसको थोड़ा केयरफुली हमें करना होता है। सेकेंड टर्म क्या है, इसमें सेकेंड टर्म भी हमें इंटीग्रेट करना है। किसको इंटीग्रेट करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ u इनटू इंटीग्रल ऑफ v से जो मिलेगा उसको इंटीग्रेट करना है। अब हम इसमें जो चैलेंजिंग टास्क होता है वो ये होता है कि हम किस फंक्शन को बाहर रखेंगे, किस फंक्शन को बाहर रखेंगे। तो उसके लिए एक रूल बनाया गया है, द चॉइस ऑफ u एंड v इज डिसाइडेड बाय आइलेट रूल, द फंक्शन विल कम लेटर इज टेकन एन इंटीग्रल फंक्शन। अब यहां पर आइलेट रूल क्या है, यहां आपको जैसे बताया I फॉर इनवर्स फंक्शन, L फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, A फॉर एल्जेब्रिक फंक्शन, T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, E फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इस तरीके से ये आइलेट रूल बनाया गया है। अब यहां पर लेकिन हमारा ये कहना है कि आइलेट रूल तो अपनी जगह पर है, हमें बेसिकली मतलब किस फंक्शन को बाहर रखना है वो उसका प्रायोरिटी ऑर्डर यहाँ पर दिया गया था। लेकिन ये आपको बहुत जगह मिलेगा आइलेट रूल, हमें उसमें एज सच उतना भी नहीं उलझना है। आइलेट रूल में हमें क्या करना है, केवल दो बातों पर हमें फोकस रखना है। हम जैसे ये क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन है, प्रोडक्ट में दो फंक्शंस हैं, तो हम किस फंक्शन को बाहर रखेंगे ये हमें डिसाइड करना होता है। अभी इस क्वेश्चन को करें उसके पहले एक सिंपल सा हम यहां पर देखें, मान लें कि क्वेश्चन होता है x log x। अभी ऐसा समझे कि x log x को हमें इंटीग्रेट करना है, तो किसको हम बाहर रखेंगे, किसको u कंसिडर करेंगे। अब अगर हमने x को बाहर रखा तो log x इंटीग्रेशन ऑफ log x तो कोई फॉर्मूला ही नहीं होता है। तो अगर दो फंक्शन ऐसे हैं जिसमें से एक का इंटीग्रेशन ही नहीं मालूम है हमें, कोई उसका फॉर्मूला है ही नहीं, इंटीग्रेशन के हमने जो फॉर्मूले देखे हैं उसके अलावा और कोई फॉर्मूला नहीं है, तो फिर डेफिनेटली हम उसी फंक्शन को तो बाहर रखेंगे, क्योंकि अगर इसको बाहर रखा तो इंटीग्रल ऑफ log x तो हम बता ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए हम उस फंक्शन को बाहर रखेंगे जिसका इंटीग्रेशन हमें मालूम ही नहीं है। तो यहां पर ये डिसाइड करना बहुत आसान हो गया। तो log x बाहर रखा और यहां पर x को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, माइनस उस फॉर्मूले से जा रहे हैं। फिर d बाई डी एक्स ऑफ जिसको बाहर रखा था उसका डिफरेंशिएशन log x इंटू इंटीग्रल ऑफ x dx होल dx। इस पूरे का भी इंटीग्रेशन हम करेंगे, होल dx सही है। इंटीग्रल ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ log x इंटू x dx होल dx, ये है। तो अब ये क्या हो गया, x का इंटीग्रेशन हो गया x स्क्वायर बाय 2, तो ये हो गया x स्क्वायर बाय 2 log x माइनस d बाई डी एक्स ऑफ log x हो गया 1 बाय x इंटीग्रल ऑफ x x स्क्वायर बाय 2, ये हो गया dx, ये x कट गया
अब जो हमें सेकेंड टर्म मिला है इसको भी हम इंटीग्रेट कर पा रहे हैं, तो ये है माइनस। तो 1/2 था x का, फिर से करेंगे तो x²/2, 2 पहले से है इसलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइलेट रूल पर हमें ज़्यादा फोकस नहीं करना है क्योंकि हर क्वेश्चन उससे ऐसा नहीं है उस रूल के थ्रू हो ही जाएगा। जस्ट एक इनिशिएट करने के लिए इसको बताया जाता है बस। हमें तो ये दो बातों पर ध्यान रखना है। अगर किसी एक फंक्शन का इंटीग्रेशन पता ही नहीं है तो u को ही हमें बाहर रखना है। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें तो फंक्शन ही एक है, दो फंक्शन है ही नहीं। तो दूसरा फंक्शन हो गया 1, इसको 1 dx कंसिडर कर लें। तो जैसा अभी बात हुई log x को ही बाहर रखना है, तो ये हो गया log x इंटू 1 dx माइनस इंटीग्रल d बाय dx ऑफ log x इंटू 1 dx होल dx। इस तरीके से हम इसको कर लेंगे। तो इंटीग्रल ऑफ 1 क्या होगा x, तो x log x माइनस इसका हो गया 1/x, ये हो गया इंटू x dx, इससे कैंसिल आउट हो गया। तो x log x माइनस 1 dx ये होता है x। तो फाइनली x log x माइनस x प्लस c, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो अभी हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या देखा है कि जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन ही नहीं मालूम है उसको हमें बाहर रखना है। लेकिन अगर दोनों के इंटीग्रेशन हमें मालूम हो तो फिर कैसे करेंगे, कौन से फंक्शन को हमें बाहर रखना पड़ेगा। जैसे अब यहाँ देखें x² sin x है, अब दोनों का इंटीग्रेशन हमें मालूम है। अगर मान लीजिए कि हमने इसमें sin x को बाहर रखा और ऐसा किया x² dx माइनस इंटीग्रल d बाई dx ऑफ sin x हो गया cos x और इसका इंटीग्रल हो गया x³ 3 dx। अब क्या प्रॉब्लम हो गया कि हमें तो x² sin x को इंटीग्रेट करना था, अब जो सेकेंड टर्म है वो तो x³ cos x हो गया। तो इसका मतलब है अगर इस तरीके से हम करेंगे तो ये क्वेश्चन कभी होगा ही नहीं और x की पावर इंक्रीज होती जाएगी। तो हमें हमारे दिमाग में इस बात को हमेशा रखना है कि जो सेकेंड टर्म है बाय पार्ट्स जब हम यूज करते हैं उसमें जो सेकेंड टर्म आएगा उस सेकेंड टर्म में क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ d बाई dx ऑफ ux इंटू इंटीग्रल ऑफ vx, इसका इंटीग्रेशन करना होता है। तो आफ्टर डिफरेंशिएशन ऑफ u एंड इंटीग्रेशन ऑफ v जो भी हमें मिलेगा वो इंटीग्रेबल होना चाहिए, वो इंटीग्रेट हो जाना चाहिए। ये हमें हमेशा ध्यान रखना है। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एक ही क्वेश्चन में एक से ज्यादा बार भी अप्लाई करना पड़ सकता है। तो अब जैसे ये क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन में हमें 2 बार यूज करना पड़ेगा। तो इसमें हमने किसको बाहर रखा है, अब किसको बाहर रखेंगे, x² को। I इक्वल टू इंटीग्रल x² sin x dx। यहां पर x² को बाहर रखा, ठीक है, और sin x को इंटीग्रेट किया। तो x² इंटीग्रल ऑफ sin x dx माइनस इंटीग्रेशन d बाय dx ऑफ x² into integration of sin x dx whole dx. Now integral of sin x is minus cos x minus, इसका भी माइनस आएगा तो यहाँ प्लस कर देते हैं, डेरिवेटिव ऑफ x² 2x cos x dx। अब अगेन हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट एक बार और यूज करना पड़ेगा। तो जो u है वो हमारे लिए 2x होगा अब, या सिंपली x होगा, माइनस x² cos x प्लस, अब यहाँ पर 2x को बाहर रखा, इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस
फिर d बाय डी एक्स ऑफ 2x लिखें या केवल x2 को यहाँ भी लिख सकते थे, अभी 2x ही लिख दिया, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos x होल dx, ये है। तो माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स माइनस, अब इसका जो डिफरेंशिएशन है वो केवल 2 बचेगा यहाँ पर, तो यहाँ आएगा 2 साइन एक्स डी एक्स, और अब इसको भी इंटीग्रेट कर देंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स माइनस माइनस प्लस 2 cos x प्लस c, ये हमारा आंसर होगा। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हम इस तरीके से कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं इस पर। क्वेश्चन हमें थोड़े से ज़्यादा करने पड़ेंगे इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में, तब हमें एकदम से समझ में आने लग जाएगा कि किस फंक्शन को हमें u कंसिडर करना है और किसको v कंसिडर करना होता है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अगेन एक्स स्क्वायर और e टू द पावर x दोनों ही इंटीग्रेबल हैं, लेकिन अगर हमने e टू द पावर x को बाहर रखा और एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट किया तो इंटीग्रेशन में तो x की पावर और इंक्रीज होगी आफ्टर इंटीग्रेशन, तो ऑब्वियसली हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर को ही बाहर रखना है। i इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स डी एक्स, तो क्या होगा, हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर को बाहर रखा, ई टू द पावर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स डी एक्स होल डी एक्स। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स माइनस ये हो गया 2x ई टू द पावर एक्स डी एक्स। अब इसमें एक बार और बाय पार्ट्स लगाएंगे तो ये हो जाएगा। जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे तो ये एक स्टेप में हम लिख भी सकते हैं। -2 को बाहर ही रख दिया, अब ये हो गया x इंटीग्रल ई टू द पावर एक्स डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ x इंटू इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर एक्स डी एक्स होल डी एक्स, होल डी एक्स, इस तरीके से। तो एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स माइनस 2 तो बाहर ही है, एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 हो गया, ई टू द पावर एक्स ई टू द पावर एक्स ही रहेगा, और फिर लास्ट में फिर से इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो x ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स प्लस सी, इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन हुआ। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में इतना तो हमें अभी के जो 2-3 क्वेश्चंस हमने देखे ये तो समझ में आ गया कि x के साथ में साइन x है, ई टू द पावर x है, लॉग x है, कुछ भी है, और x के प्लेस पर एक्स स्क्वायर हो या एक्स क्यूब हो, तो हमें u जो है वो एल्जेब्रिक फंक्शन को ही हमें कंसिडर करना है इस तरीके से, यानी कि एक्स स्क्वायर को ही u कंसिडर हमें करना होता है। अब जैसे यहाँ पर वापस से जाएं हम स्टार्टिंग पे, तो यही बताया गया, द चॉइस ऑफ u एंड v इज डिसाइडेड बाय आइलेट रूल, the function will come later is taken an integral function। तो I for inverse function इस तरीके से कि पहले इनवर्स है तो इनवर्स बाहर रहेगा, लॉग है तो लॉग बाहर रहेगा, ये इस तरीके से क्योंकि उनके डिफरेंशिएशन तो हमें मालूम है। अभी हम और क्वेश्चंस देखेंगे इस पर, लेकिन बेसिक आइडिया हमने आपको बताया है, उस तरीके से करना है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का अगला क्वेश्चन अब देखते हैं हम यहाँ पर, और क्वेश्चन है ये log 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसमें डिसाइड करना बहुत ही ज़्यादा आसान है कि हम u किसको कंसिडर करेंगे। अब यहाँ पर क्योंकि log x का इंटीग्रेशन तो हमें पता नहीं है, log x मतलब हमने बाय पार्ट से उसको फाइंड किया हुआ है, ऐसा डायरेक्ट फॉर्मूला log x का नहीं होता है, इंटीग्रल log x dx डायरेक्ट फॉर्मूला कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ पर 1 इंटू लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, तो
आई इक्वल टू इंटीग्रल लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स है। तो इसको लॉगरिदमिक फंक्शन को बाहर रखा, 1 dx माइनस फॉर्मूला क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ यू, यू मतलब लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर इंटीग्रल ऑफ 1 dx होल dx, ये होता है। अब यहां पर आ गया x 1 dx x, तो x log 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, यहां पर आ गया log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव तो एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, यहां पर हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां से आ गया x dx। तो ये हो गया x log 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर। अब यहां मैनिपुलेशन यूज किया, +1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब इसको सेपरेट करेंगे तो x log 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 आउटसाइड, और इसको सेपरेट किया तो 1 dx माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इंटीग्रेट कर दिया तो x log 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू, ये हो गया x माइनस tan इनवर्स x, और लास्ट में इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। तो यहाँ अगेन लॉग है, अगर लॉग आ रहा है तो लॉग को तो हमें बाहर ही रखना है, यू ही कंसिडर करना है। ऐसे क्वेश्चन को करते करते अपने आप हमें पता चलता जाता है, हमें बेसिकली अपने माइंड में आइलेट रूल को रखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। और देखें अगला क्वेश्चन, साइन रूट एक्स। साइन रूट एक्स को कभी हम डिफरेंशिएट इंटीग्रेट डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। साइन एक्स का तो फॉर्मूला है लेकिन साइन रूट एक्स का नहीं है, यहाँ कोई चेन रूल तो यूज होता ही नहीं है। तो यहाँ पर आफ्टर सब्स्टिट्यूशन हमें प्रोडक्ट या इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज करना पड़ेगा। I इक्वल टू साइन रूट एक्स डी एक्स, ये था। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हो गया, पुट रूट एक्स इक्वल टू टी, सो 1 अपॉन 2 रूट एक्स dx इक्वल टू dt, सो dx इक्वल टू 2 रूट एक्स dt, और रूट एक्स क्या था t, तो ये हो गया 2t dt। देयरफॉर इंटीग्रल I इज इक्वल टू 2 को बाहर ले लो, t साइन t। अब t साइन t को इंटीग्रेट करना हमें अच्छे से आता है, तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। I इक्वल टू, ये 2 है तो कैसे होगा, साइन t, यहाँ पर t को हमें बाहर रखना है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन t dt माइनस d बाय dt ऑफ t इंटू इंटीग्रल साइन t dt होल dt, इस तरीके से। तो ये हो गया 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन t माइनस कॉस t, तो माइनस t कॉस t माइनस इंटीग्रल, इसका हो गया 1, ये हो गया माइनस माइनस प्लस कॉस t dt, और फाइनली हमें अब मिल जाएगा, ये तो 2 है, माइनस t कॉस t माइनस साइन t प्लस c। तो इस क्वेश्चन में क्या नई बात हुई अभी, जो हमने पहली बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो हम सीख रहे हैं, कि सब्स्टिट्यूशन के बाद में भी यहाँ पर जो फंक्शन आएगा उसमें बाय पार्ट्स हमें लगाना पड़ सकता है। और देखते हैं, अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में अभी तो मैं डायरेक्ट हम देखेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा कि इसको हम
कैसे करें। डायरेक्ट कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि सब्स्टिट्यूशन, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कुछ भी नहीं हो सकता इसमें, तो फिर ये कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो कॉस जब भी आ जाता है, इंटीग्रल x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स, कॉस फंक्शन के साथ में 1 भी है तो हमें सबसे पहले तो वो फॉर्मूला यूज करना चाहिए जिससे ये 1 कैंसिल आउट हो जाए। और यहां पर फॉर्मूला लगा देते हैं हाफ एक्सक्यूज मी, हाफ एंगल फॉर्मूला। साइन एक्स का 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2 dx, और यहां पर आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, तो 1 माइनस 1 हुआ प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, तो ये 1 से 1 तो कैंसिल आउट हो गया। अब ये हो गया इंटीग्रल x अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस ये 2 से 2 कट जाएगा dx 2 साइन x बाय 2 cos x बाय 2 होल अपॉन 2 साइन स्क्वायर x बाय 2, 2 से 2 और एक साइन से एक साइन कैंसिल आउट हो गया, तो ये हमें मिल रहा है 1 बाय 2 x cosec स्क्वायर x बाय 2 माइनस ये हो गया इंटीग्रल cot x बाय 2 dx। अब इसमें बाय पार्ट्स हम यूज करेंगे और इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, तो इसमें बाय पार्ट्स यूज किया, 1 बाय 2 बाहर रखा है, तो x इंटू इंटीग्रल cosec स्क्वायर x बाय 2 माइनस इंटीग्रल d by dx of x into integral cosec square x by 2 dx whole dx ये, और इसका होता है log sin x, log sin x by 2, और ये जो x by 2 है उसका 2 और यहाँ पर हमें मिल जाएगा। तो ये टर्म तो हो गया। अब इसको देखते हैं इंटीग्रेट करके क्या मिलता है हमें, तो 1 बाय 2 x ये होता है माइनस कॉट x, तो माइनस 2x कॉट x बाय 2, क्योंकि यहाँ 1 बाय 2 भी है, माइनस 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 प्लस x का डिफरेंशिएशन 1, और ये हो गया था हमारा cot x बाय 2, और जो 2 है वो यहाँ पर आ गया, ये 2, ये हो गया इंटीग्रेट माइनस 2 log sin x, पहले sin x बाय 2 तो है ही, वापस से एक और बार इसको इंटीग्रेट कर दिया, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, तो 1 बाय 2 इंटू माइनस 2x cot x बाय 2, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4 साइन x बाय 2 माइनस 4 log साइन x बाय 2, फोर क्यों हुआ, क्योंकि 2 तो पहले से ही है और ये x बाय 2 का 2 और आता है, 4 log साइन x बाय 2 माइनस 2 log साइन x बाय 2 प्लस c, तो इस तरीके से ये हमें मिल जाएगा। यहाँ पर हम चाहें तो 2 से ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म भी फिर आगे जा करके कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें मिलेगा माइनस एक्स कॉट एक्स बाय 2। अगर ये 2 देखें हम यहाँ पर तो ये 2 log साइन एक्स बाय 2 हो जाएगा, वो माइनस में है, कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस एक्स कॉट एक्स बाय 2 हमें इस तरीके से ये मिल जाता है। तो ये इस तरीके से हमने किया। और देखते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में। अब ये है
इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में इस क्वेश्चन को हम कैसे करें। तो ये तो बात समझ में आती है कि 10x/2 हो या sec स्क्वायर 1/x, इसको इंटीग्रेट नहीं किया जा सकता है। इंटीग्रेशन ऑफ 10x मालूम है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली sec स्क्वायर x होता, अगर sec स्क्वायर x तो वो तो 10x होता है, लेकिन यहाँ sec स्क्वायर 1/x है। अब इसको कैसे करें, ये है क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो हमने इस इंटीग्रल को i कंसिडर कर लिया। i इक्वल टू 3x स्क्वायर tan 1/x dx माइनस इंटीग्रल x sec स्क्वायर 1/x dx। ध्यान से समझेंगे इसको। सबसे पहले इसमें बाय पार्ट्स लगाया हमने, तो ऑब्वियसली tan 1/x को हमें u कंसिडर करना पड़ेगा। तो tan 1/x इंटीग्रल 3x स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d/dx ऑफ tan 1/x into integral of 3x square dx whole dx माइनस, अभी इस टर्म को हमने, इसमें कोई बाय पार्ट्स अभी यूज नहीं किया, sec स्क्वायर 1/x ऐसा ही लिख दिया इसको, sec स्क्वायर 1/x dx। अब देखते हैं क्या हो रहा है। तो यहां पर हो गया ये tan 1/x इंटू ये 3x³ 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, माइनस इसका डिफरेंशिएशन tan x का हो गया sec स्क्वायर 1/x और 1/x का हो गया -1/x स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन हो गया 3 तो पहले से ही था x³ होल dx माइनस ये ऐसा का ऐसा ही है sec स्क्वायर 1/x dx। अब सबसे पहले तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, यहां पर हमें मिल गया x³ tan 1/x माइनस इंटीग्रल। अब आप देखें ये माइनस माइनस हो गया प्लस एक्स स्क्वायर, ये x³ एक x बचेगा, तो x इंटू सेक स्क्वायर 1/x dx। और अब ध्यान से देखेंगे तो ये जो लास्ट टर्म था ये भी सेम, लेकिन अपोजिट साइन के साथ में, तो ये कैंसिल आउट हो गया और हमारा आंसर आ गया x³ tan 1/x प्लस c। तो इस क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट था, इसमें ये इंपॉर्टेंट था कि यहां पर दो टर्म हमें इंटीग्रेशन में मिले। ये दो टर्म मिले तो हमने दूसरे टर्म को इंटीग्रेट ही नहीं किया और इसको इंटीग्रेट किया, और क्या हुआ कि जो सेकंड टर्म है वो इसके साथ में कैंसिल आउट हो गया। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि दो टर्म इंटीग्रेशन में है, दोनों को हमने इंटीग्रेट किया और दोनों के जो सेकंड टर्म होंगे वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इसमें थोड़ी सी हमें प्रैक्टिस की जरूरत ज्यादा होती है और हर तरीके का क्वेश्चन हमें करके देखना पड़ता है। और देखते हैं, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था। अब ये साइन इनवर्स x dx, ये एक सिंपल क्वेश्चन है। यहां पर हमें मालूम है साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला हमने नहीं लिखा है, और साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं लिखा, इसका मतलब क्या हुआ कि डायरेक्ट साइन इनवर्स x इंटीग्रेट नहीं होता है। तो हम क्या यूज करेंगे, बाय पार्ट्स। तो 1 इंटू साइन इनवर्स x dx लिखा, साइन इनवर्स x को बाहर रखा, तो साइन इनवर्स x इंटू 1 dx माइनस इंटीग्रेशन d/dx ऑफ 1 d/dx ऑफ साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स
एक्स इंटू 1 dx होल dx, और अब ये हो गया x साइन इनवर्स x माइनस, यहाँ पर क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव x, इसका इंटीग्रेशन x और इसका डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी। अब यहाँ हम सब्स्टिट्यूशन का यूज करेंगे, तो इस टर्म के लिए हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, पुट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, तो यहाँ पर हो गया x dx इक्वल टू माइनस डी टी बाय टू, क्योंकि ये माइनस 2x होगा तो माइनस डी टी बाय टू यहाँ पर हमें मिल जाएगा। देयरफॉर I इज इक्वल टू x साइन इनवर्स x माइनस माइनस प्लस 1/2 डी टी अपॉन रूट टी। रूट टी का इंटीग्रल होता है 2√t, तो I इक्वल टू x साइन इनवर्स x प्लस 1/2 इंटू 2√t, 2 से 2 कट गया, और अब t सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा यहाँ पर t क्या है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने किया, इजी था ये, इसमें कोई ज़्यादा खास बात नहीं थी। सेक क्यूब एक्स, अब सेक क्यूब एक्स को कैसे इंटीग्रेट करेंगे, 1 इंटू सेक क्यूब एक्स कंसिडर करेंगे तो उससे पर्पस फुलफिल नहीं होगा, क्योंकि x का 1 का इंटीग्रल हम करेंगे तो वो x आ जाएगा, और सेकेंड टर्म फिर कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर कैसे करें, इसको देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ सेक क्यूब एक्स dx, तो इसको हमने लिखा सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक एक्स dx, मतलब क्यूब को दो पार्ट में लिखा। तो अब इस सेक एक्स को, दोनों के इंटीग्रेशन के फॉर्मूले तो हमें मालूम है, दोनों के, भाई सेक स्क्वायर एक्स tan x होता है और सेक एक्स का भी log सेक एक्स प्लस tan x होता है। तो अब किसको बाहर रखें अपन, तो हमें ये सोचना होता है कि सेकेंड टर्म क्या होगा, तो सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स को बाहर रखेंगे तो ये आएगा tan x, और इसका आ जाएगा सेक एक्स tan x, तो फिर हमें इसको बाहर रखना चाहिए, इसको ध्यान से देखें आप, तो सेक एक्स ये ना, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx होल dx। होल dx ये आ गया, तो ये हो गया सेक एक्स tan x माइनस, अब डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स tan x, और यहाँ पर हमें क्या मिल गया, ये tan x इंटू tan x हो गया, tan x dx। अब देखें, ये हो गया सेक एक्स tan x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो गया सेक एक्स इंटू tan स्क्वायर x dx। अब आगे क्या करें, अब अगर बाय पार्ट लगाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करेंगे, सेक एक्स तो है ही, सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, इस तरीके से। तो अब ये क्या मिला हमें, सेक एक्स tan x माइनस, ये ब्रैकेट ओपन किया तो ये हो गया माइनस, और ये जो हम अभी इंटीग्रेट कर रहे हैं, हमने इसको इनिशियली क्या कंसिडर किया हुआ है, i इक्वल टू, अब आप देखें तो ये हो गया सेक क्यूब एक्स dx माइनस माइनस प्लस सेक एक्स dx, सेक एक्स dx हो गया। अब ध्यान से देखें आप, तो सेक एक्स
tan x, ये हो गया i के इक्वल हो गया, और sec x का इंटीग्रेशन log mod sec x प्लस tan x प्लस c कर दिया। अब ये उधर गया, LHS में लेके गए तो ये हो गया 2i इक्वल टू sec x tan x प्लस log mod sec x प्लस tan x प्लस c, और 2 से डिवाइड कर दिया। जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो मिल जाएगा फाइनल आंसर sec x tan x बाय 2 प्लस 1/2 log mod sec x प्लस tan x प्लस, अब c/2 को अगेन हम यहाँ पर c लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। c/2 को फिर से c लिखा जा सकता है, क्योंकि ये तो क्या है, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है बस। अब इस क्वेश्चन में बाकी क्वेश्चन से क्या अलग था, ये अलग था इसमें कि जब हमने इसको इंटीग्रेट किया, करते गए, और एक टाइम के बाद में वही फंक्शन फिर से हमें दिखाई दिया जिसको हमें इंटीग्रेट करना था, तो उसको हमने i कंसिडर किया था। यहाँ भी हम उसको i कंसिडर कर लेंगे, LHS में शिफ्ट कर देंगे, तो जो भी i का कोएफिशिएंट आएगा, इस क्वेश्चन में 2 था, उससे फिर फाइनली हम डिवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये जो था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के हमने क्वेश्चन देखे। एक क्वेश्चन और है x tan इनवर्स x। हालांकि इसमें अब इतने क्वेश्चन करने के बाद में ये हमें क्लियर हो चुका है कि हम इसमें किसको u कंसिडर करेंगे, ऑब्वियसली tan इनवर्स x को, क्योंकि tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला कुछ भी नहीं होता है। तो tan इनवर्स x इंटू इंटीग्रल x dx माइनस d बाई dx ऑफ tan इनवर्स x इंटू इंटीग्रल ऑफ x dx होल dx, ये हो गया x स्क्वायर बाय 2 tan इनवर्स x माइनस इसका डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है x स्क्वायर, ये आ गया। अब इसमें मैनिपुलेशन यूज करेंगे, tan इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस प्लस 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, सेपरेट किया इसको, तो एक्स स्क्वायर बाय 2 tan इनवर्स x माइनस सेपरेट किया, तो ये क्या आ गया यहाँ पर 1 माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, 1 का इंटीग्रेशन x और इसका tan इनवर्स x, तो हमें मिलेगा x स्क्वायर बाय 2 tan इनवर्स x माइनस x और माइनस माइनस प्लस tan इनवर्स x प्लस c, ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ x tan इनवर्स x का। चलिए, तो अब हम देखते हैं फॉर्म 12। अभी इसके पहले था हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो ये जो फॉर्म 12 है ये क्या है, पहले हम देखते हैं। ये है e टू द पावर x fx प्लस f डैश x dx इक्वल टू e टू द पावर x fx। ध्यान से देखें आप इसको, इसमें क्या दिया हुआ है, e टू द पावर x मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, fx प्लस f डैश x से, दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, और इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो है e टू द पावर fx ओनली। मतलब अगर हमने क्वेश्चन में ये आइडेंटिफाई कर लिया e टू द पावर x, पहले तो ये ध्यान रखना अगर e टू द पावर x दे रखा है तो कहीं ना कहीं ये वाला फॉर्म उसमें यूज होगा, ये हमें दिमाग में बैठाना है। फिर हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि जो एडिशन में जो दो फंक्शंस हैं उनमें से fx कौन सा है और उसका डेरिवेटिव कौन सा है। फाइनल आंसर तो e टू द पावर x fx ही होगा, मतलब हमें इंटीग्रेट करने की कोई जरूरत नहीं होगी। अब कैसे ये रिजल्ट कैसे आता है इसको हम देखते हैं।
तो यहां पर देखें जरा कि इंटीग्रल e टू द पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स है। तो e टू द पावर x एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल e टू द पावर x एफ डैश एक्स डी एक्स, ये हो गया। हम इसके डेरिवेशन की बात कर रहे हैं, ये रिजल्ट आया कैसे, ये हमें अच्छे से पता होना चाहिए। तो अब इसको हमने इन दोनों में से किसी भी एक में हम बाय पार्ट्स अप्लाई कर देते हैं, जैसे कि इसमें किया। तो एफ एक्स को बाहर रखा, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स डी एक्स माइनस डी बाय डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटीग्रल ई टू द पावर एक्स डी एक्स होल डी एक्स, और प्लस ये तो था ही ई टू द पावर एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स। ठीक, अब यहां पर जो फर्स्ट टर्म है वो है, इसका इंटीग्रेशन हो गया e टू द पावर x, ये है एफ एक्स माइनस, यहां पर इसका डेरिवेटिव हो गया एफ डैश एक्स, ये हो गया e टू द पावर x dx, और यहाँ है प्लस e टू द पावर x एफ डैश एक्स dx। अब आप देख रहे हैं ये टर्म कैंसिल आउट हो गया, तो हमें जो आंसर मिला वो क्या मिला, e टू द पावर x एफ एक्स, और इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट ऑब्वियसली हमें अप्लाई करना ही है। तो ये रिजल्ट इस तरीके से आता है। इसी तरीके का एक और रिजल्ट है, और वो ये है e टू द पावर kx। अगर मान लीजिए कि x के प्लेस पर यहाँ kx है, तो फिर यहां पर जो है, जो ब्रैकेट में जो हमें फंक्शन दे रखा है जो e टू द पावर kx से मल्टीप्लाई हो रहा है, वो है k एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। अगर ऐसा है तो इसका जो आंसर आएगा, ध्यान से, वो आएगा e टू द पावर kx एफ एक्स। k और कहीं नहीं आएगा, इनटू k नहीं आएगा, ये हमें ध्यान रखना है। एग्जैक्टली यही फॉर्मेट होना चाहिए, e टू द पावर kx है तो जो k है वो एफ एक्स से मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो के एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। इसको भी अगर हम देखें तो इसका प्रूफ देख सकते हैं बहुत आसानी से। तो इंटीग्रल e टू द पावर के एक्स के एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल e टू द पावर के एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स, और इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम इसमें अप्लाई कर देते हैं। तो यहां पर एफ एक्स को बाहर रखा, एफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ के ई टू द पावर के एक्स डी एक्स माइनस डी बाय डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू इंटीग्रल के ई टू द पावर kx होल dx प्लस इंटीग्रल e टू द पावर kx f डैश x dx, इस तरीके से। अब इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, e टू द पावर x k e टू द पावर kx अपॉन k, तो ये k यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस इसका डेरिवेटिव हो गया एफ डैश एक्स इंटू के ई टू द पावर के एक्स अपॉन के डी एक्स प्लस ई टू द पावर के एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स। तो ये k कैंसिल आउट हो गया। अब ध्यान से देखेंगे तो ये जो इंटीग्रल है इस इंटीग्रल से कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनल आंसर हमें मिला e टू द पावर kx एफ एक्स। अब इसको हमें बहुत ध्यान से अप्लाई करना चाहिए, ये हमें रिजल्ट ध्यान रखना है। अब इस पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल है। फर्स्ट क्वेश्चन में ये है इंटीग्रल e टू द पावर x tan x प्लस log sec x dx।
अब हमें ये सोचना है कि इसमें एफ एक्स क्या है और एफ डैश एक्स क्या है। तो हमें मालूम है कि अगर एफ एक्स tan x है तो उसका डेरिवेटिव sec स्क्वायर x आएगा। तो फिर यहां पर इसका मतलब हुआ कि एफ एक्स ये नहीं है, तो एफ एक्स हुआ log sec x। अगर log दोनों में से कोई एक तो एफ एक्स हो गई, तो अब इसका डेरिवेटिव हम फाइंड करेंगे तो आएगा 1/sec x और sec x का आएगा sec x इंटू tan x। तो ये sec x कैंसिल आउट हो गया, ये डेरिवेटिव आ गया। इसका मतलब ये है एफ एक्स और ये है एफ डैश एक्स। तो फाइनल रिजल्ट क्या होता है, e टू द पावर x एफ एक्स मतलब e टू द पावर x log sec x, ये हमारा आंसर हुआ प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमें ये आइडेंटिफाई करना था कि एफ एक्स क्या है और एफ डैश एक्स क्या है। और देखते हैं अब ये क्वेश्चन है। अब देखिए यहां पर e टू द पावर 2x e टू द पावर kx वाला केस यहां पर आ गया है। तो सबसे पहले लेट I इज इक्वल टू e टू द पावर 2x 1 प्लस साइन 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x dx, ये है। और अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हाफ एंगल फॉर्मूला इसमें अप्लाई करते हैं। तो ये हो गया 1 प्लस 2 साइन x कॉस x, यहाँ पर आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1। देखिए e टू दी पावर x है या 2x है kx है, तो हमें ये तो सोचना ही है ना कि हमें e टू दी पावर x इंटू मल्टीप्लाइड बाय एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स का फॉर्म यूज करना है। ये हमारे दिमाग में होना चाहिए, बैक ऑफ द माइंड ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो e टू दी पावर 2x, यहाँ पर ये आ गया, अब 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, इसको सेपरेट किया तो 1/2 sec स्क्वायर x प्लस इसको इससे डिवाइड किया 2 से 2, cos से cos कट गया, तो यहां पर हमें मिल गया tan x dx, ये हो गया। अब एलसीएम ले लिया, ये हो गया 1/2, या ये 2 को पहले भी बाहर हम ले सकते थे। अब एलसीएम ले लिया, e टू दी पावर 2x, यहां पर आ गया 2 tan x, इसको पहले लिखा 2 tan x प्लस sec स्क्वायर x dx। अब आप देखें ये जो है यहां पर इसको देखें तो ये है, ये कौन सा फॉर्म है, ये है k एफ एक्स और ये है एफ डैश एक्स, ये k एफ एक्स है। तो e टू दी पावर kx k एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इज इक्वल टू e टू दी पावर kx एफ एक्स, ये हमने रिजल्ट लिखा था। तो इसका जो फाइनल आंसर है 1/2 तो पहले से ही है, e टू दी पावर 2x tan x प्लस c, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो ये एक बढ़िया क्वेश्चन था। कई बार जब ये k आ जाता है तो उसकी वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो ये हमें ध्यान रखना है। और देखते हैं ये, अब इन दोनों क्वेश्चन से थोड़ा सा ज्यादा अच्छा क्वेश्चन हो गया, क्योंकि यहां पर एफ एक्स और एफ डैश एक्स हमें दिख नहीं रहे डायरेक्ट। इंटीग्रल I इक्वल टू e टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 क्यूब dx। अब यहां पर हमें डायरेक्ट कुछ भी नहीं दिख रहा है कि एफ एक्स क्या है और एफ डैश एक्स, तो हमें मैनिपुलेशन यूज करना पड़ेगा इसमें। तो क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले तो +1 -1 किया, तो ये हो गया x प्लस 1, और जब -1 करेंगे तो यहाँ -2 हो जाएगा, अपॉन x प्लस 1
होल क्यूब dx। तो अब e टू द पावर x इनको अलग अलग किया, सेपरेट किया, तो यहाँ जाएगा 1/x+1 होल स्क्वायर माइनस 2/x+1 होल क्यूब dx। अब ध्यान से हम देखें तो यहाँ पर देखें, मान लीजिए कि ये हमने fx कंसिडर किया है, fx इक्वल टू 1/x+1 होल स्क्वायर। तो जब इसका डेरिवेटिव हम फाइंड करेंगे f'(x) तो क्या होगा, ये x+1 होल पावर -2 है, फॉर्मूला लगा n x टू द पावर n-1, तो क्या आएगा -2 इंटू x+1 होल पावर -3 अपॉन में आएगा, तो ये हो जाएगा x+1 होल क्यूब। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो क्वेश्चन है इसमें, इसको मैं ऐसे लिखूं अगर प्लस और माइनस साइन को यहाँ पर, तो ये जो फंक्शन है ये है fx और ये पूरा फंक्शन विथ नेगेटिव साइन ये है f'(x). सो फाइनल आंसर ये f'(x) है। f'(x), तो फाइनल आंसर क्या हो गया, e टू द पावर x fx मतलब e टू द पावर x अपॉन x+1 होल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। ये जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये एक बढ़िया क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन तो हम देख चुके हैं, इस टाइप का क्वेश्चन पहले हो चुका है। माइनर सा चेंज है इसमें, 1 की जगह 2 है और यहाँ पर भी 2 है, हमने देखा था 1+ वाला क्वेश्चन, तो सिमिलर क्वेश्चन है। फिर भी इसको अगर देखें तो i इक्वल टू e टू द पावर 2x 2 प्लस इसको लिखा 2 sin x cos x और यहाँ पर आ गया 2 cos स्क्वायर x -1, ये कैंसिल आउट हो गया, सेपरेट किया तो e टू द पावर 2x, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बनेगा sec स्क्वायर x 2 प्लस है तो ये हो गया 2 से 2 कटेगा, या इस 1/2 को बाहर ही रहने दें हम, है ना। 2 से 2 तो दोनों में से ही कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर इससे भी हो जाएगा उससे भी हो जाएगा, दोनों में से ही कॉमन आ रहा है, तो 2 को हटा ही देते हैं अभी तो, और फिर देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन में ये 2 कॉमन आके कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया sec स्क्वायर x और ये हो गया sec x tan x। cos से cos कट गया, केवल tan x हो गया, 2 से 2 कट गया, एक cos कट गया, tan x हो गया dx। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें एक्चुअली यहाँ पर ये एक एरर आ गया है, इसमें ये 2 नहीं हो सकता, वरना क्योंकि हमने एक देखा था कि अगर यहाँ kx है तो यहाँ पर भी k होना चाहिए, इसका मतलब यहाँ इस क्वेश्चन में क्या आएगा, केवल e टू द पावर x आएगा। ये इसमें एक चेंज हमें करना पड़ेगा और फिर हम इसको कर सकते हैं आसानी से। इसका आंसर अब ये हो गया fx और ये हो गया f'(x), तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा इसका e टू द पावर x tan x प्लस c। तो यहाँ पर एक 2 का एरर है। इस तरीके से हम ये क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट फॉर्म जो है फॉर्म 13 है, अभी हमने 12 नंबर का फॉर्म देखा था। फॉर्म 13 जो है वो बेसिकली ये फॉर्म है, इंटीग्रल रूट ऑफ क्वाड्रेटिक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx। जब भी ऐसा होगा तो हमें
यहाँ परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, फिर 3 केस हो सकते हैं, वो यहाँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आए, अगर आता है तो उसका इंटीग्रल ये होगा, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो सकता है, और या फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो सकता है। 3 ही पॉसिबिलिटीज होंगी, दूसरी ये है और तीसरी पॉसिबिलिटी ये है। इन 3 में से कुछ भी आएगा तो फिर हम यहाँ पर वो फॉर्मूला अप्लाई करके क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। अब ये फॉर्मूले कैसे आए हैं, ये हम बाय पार्ट्स के बाद में क्यों देख रहे हैं, उसके पीछे लॉजिक ये है कि ये जो प्रूव होते हैं वो थ्रू बाय पार्ट्स होता है। तो जैसे मान लीजिए ये फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसमें बाय पार्ट्स और थ्रू सब्सटीट्यूशन भी जा सकते हैं और फिर बाय पार्ट्स या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो इसमें बाय पार्ट्स लगाया, इसको बाहर रखा, u कंसिडर किया, इंटीग्रल 1 dx माइनस इंटीग्रल d बाई डी एक्स ऑफ रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 dx होल dx, ये हमें मिलेगा। तो यह आ जाएगा x रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इसका डिफरेंशिएशन, ये माइनस 2x होगा तो प्लस कर दिया, तो 2x अपॉन 2 रूट एक्स से आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इसका आ जाएगा x, ये 2 से 2 कट गया, अब ये बन गया एक्स स्क्वायर। तो इसमें एक सिंपल सा मैनिपुलेशन यूज करेंगे हम, और वो ये है कि ए स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ए स्क्वायर माइनस कॉमन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, दोनों टर्म से डिवाइड करेंगे, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जब इसको सेपरेट करेंगे हम तो ये आएगा x रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसका जो इंटीग्रेशन है ए स्क्वायर अपॉन दिस, इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स x बाय ए, और इसका जो सेकेंड टर्म है वो माइनस में हमें ये मिलेगा, ये रूट है, ये इससे कैंसिल आउट होने के बाद रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मिलता है, विच इज इक्वल टू आई, ये आई बन जाएगा। तो x रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स x बाय ए माइनस आई, और ये i इस तरफ आएगा तो 2i हो जाएगा। तो यहां पर हमें मिल जाएगा 2i इज इक्वल टू x रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय, इसको देखते हैं, टू आई इज इक्वल टू x रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस ए स्क्वायर बाय 2, अभी 2 नहीं है, अभी तो 2 अब डिवाइड करेंगे, ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाय ए, साइन इनवर्स एक्स बाय ए, ये ए स्क्वायर। अब आई फाइंड करेंगे तो 2 से डिवाइड कर दो, एक्स बाय 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए। तो ये हमें यहाँ से इस तरीके से मिल जाएगा, ये रिजल्ट आ गया इसका। इसी तरीके से इसके जो बाकी के 2 रिजल्ट्स हैं वो हमें मिलते हैं, और बाय पार्ट्स ही यूज करते हैं। तीसरा रिजल्ट हमें मिलेगा ये। इसमें इन रिजल्ट्स में हमें ये ध्यान रखना है कि ए स्क्वायर माइनस, देखिए पहले टर्म तीनों के सिमिलर हैं, मतलब x बाय 2, फिर जिसको इंटीग्रेट कर रहे हैं वही है, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला एक्सप्रेशन है, x बाय 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऐसे यहाँ पर ये है। सेकेंड टर्म में ए स्क्वायर बाय 2 सब में है, तीनों में है, केवल यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है उसमें माइनस का टर्म आएगा, तो ये हमें ध्यान रखना है। और ये 2 टर्म ऐसे हैं यहाँ पर 2 फॉर्मूले में, ये जो सेकंड टर्म ऐसे हैं
जो कि log में हमें एक्सप्रेशन मिल रहा है, और यहाँ साइन इनवर्स x बाय m है। अब अगर आप इन फॉर्मूले को रिकॉल करो, इंटीग्रल dx अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो वो होता है साइन इनवर्स x बाय a। इंटीग्रल dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो वो आता है लॉग मॉड x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और इसी तरीके से dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को रिकॉल करेंगे तो आएगा लॉग मॉड x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहां पर भी सेकेंड टर्म, अगर ये आप देखेंगे तो 1 अपॉन में जो आ रहा है वही यहां पर उसका इंटीग्रल यहां पर दिख रहा है, वही टर्म आ रहा है। रिकॉल करना हमारे लिए आसान होगा अगर हम इस तरीके से सोचते हैं। तो क्या बोला मैंने, फिर से सुने, फॉर्मूले कैसे याद करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए, कि अगर हमें ये याद है तो हमें ये पता चल जाएगा कि इनके फॉर्मूले का सेकेंड टर्म क्या आएगा, साइन इनवर्स आएगा या लॉग में आएगा। जो यहाँ है वही यहाँ पर हमें मिलेगा। एक बात, दूसरी बात, केवल इसमें माइनस टर्म आता है, बाकी में दोनों में प्लस होता है। तो ये तो फॉर्म 3 में एक और फॉर्मूला हम देख रहे हैं यहाँ पर, e टू द पावर ax sin bx। ये हमें याद रखना है क्योंकि अगर आप बाय पार्ट्स लगाते ही जाएंगे तो ये कभी एंड नहीं होगा। इसका प्रूफ हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए, क्योंकि दोनों ही इंटीग्रेबल है, I इक्वल टू है इंटीग्रल e टू द पावर ax sin bx dx है, ये I है, और हमें अब इसका रिजल्ट पता करना है। तो मान लेते हैं कि हमने साइन bx को बाहर रखा है, I इक्वल टू साइन bx u कंसिडर किया, इंटीग्रल e टू द पावर ax dx ये आ गया, माइनस फिर साइन bx का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट लिख देते हैं b cos bx, और e टू द पावर ax का इंटीग्रेशन e टू द पावर ax अपॉन a dx, ये हमें मिल जाता है। अब फिर से एक बार बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा। इसका इंटीग्रेशन हमें मिल जाता है 1 बाय a साइन bx e टू द पावर ax, ये आ गया, ठीक है, माइनस b बाय a। अब इसमें फिर से जब बाय पार्ट्स लगाएंगे हम, बाहर जो है cos bx को रखा, तो cos bx को जब बाहर रखोगे यहाँ पर माइनस बी बाय ए तो पहले से ही है, इसमें बाय पार्ट्स फिर से लगाया, cos bx u कंसिडर किया, इसका इंटीग्रेशन e टू द पावर ax अपॉन a आएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, फिर क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ cos bx, वो आएगा माइनस माइनस प्लस b साइन bx, और इसका इंटीग्रेशन e टू द पावर ax बाय a dx। अब आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो गया, ये i के इक्वल हो जाएगा, b बाय a कॉमन आ जाएगा और ये i के ही इक्वल हो जाएगा। तो अब आगे देखते हैं, यहाँ पर हमें क्या मिला, i इक्वल टू, ये था 1 बाय a साइन bx इंटू e टू द पावर ax, ब्रैकेट ओपन किया, माइनस b बाय a स्क्वायर cos bx इंटू e टू द पावर ax, और ये हो गया माइनस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर i। अब इस टर्म को इधर ले गए तो ये हो गया i प्लस बी स्क्वायर i बाय ए स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से e टू द पावर ax बाय ए स्क्वायर कॉमन लिया, तो यहाँ पर आएगा a साइन bx माइनस b cos bx।
अब एलसीएम लिया तो ये हो गया i इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स होल अपॉन ए स्क्वायर। ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, इसको जैसे डिवाइड करेंगे तो हमें ये फॉर्मूला ये वाला फॉर्मूला मिलता है, जो कि हमें ध्यान रखना है। अब देखिए इसको इंटीग्रेट करने में मुझे 2 बार बाय पार्ट्स लगाना पड़ा, तब जाके ये रिजल्ट हमें मिला है। इसलिए ये रिजल्ट हमें याद होना चाहिए, e टू द पावर ax sin bx इज इक्वल टू e टू द पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इनटू ब्रैकेट में अब क्या आएगा a sin bx माइनस b cos bx। इसी तरीके का cos के लिए भी फॉर्मूला है, और cos का फॉर्मूला है ये e टू द पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब चेंज क्या हुआ है यहाँ पर, अगर एक फॉर्मूला याद है तो दूसरा याद हो जाएगा। a sin bx माइनस b cos bx था, यहाँ पर क्या आएगा a cos bx प्लस b sin bx। ये फॉर्मेट सेम है, यहाँ साइन वाले में साइन पहले था, यहाँ cos पहले है, ताकि a और b अपनी जगह पर है, साइन cos इंटरचेंज हो गए हैं। जिस भी तरीके से आपको याद रखना है याद रखें, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाएगा। जैसे कि ये क्वेश्चन है, अब ये उस फॉर्मूले पर डायरेक्ट क्वेश्चन है और हम इसको डायरेक्टली कर भी सकते हैं। कैसे? जैसे ये i इक्वल टू इंटीग्रल रूट, ये क्या है 4x स्क्वायर प्लस 64 dx, यहाँ से 4 बाहर लेंगे तो 2 आएगा, ये हो गया रूट x स्क्वायर प्लस 16 मतलब 4 स्क्वायर dx। अब ये फॉर्मूला हो गया हमारा रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला होता है x बाय टू रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब कि ये प्लस ए स्क्वायर बाय टू, ए स्क्वायर यहाँ पर कितना है, ए स्क्वायर 16 है, 16 बाय टू इंटू लॉग एक्सक्यूज मी मॉड x प्लस रूट एक्स स्क्वायर एक्सक्यूज मी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। इसमें जब आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा x रूट एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 2 से 2 कट गया 16 लॉग मॉड x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस कांस्टेंट। इस तरीके से ये हो गया। तो चलिए और क्वेश्चंस देखते हैं इस पर। e टू द पावर 2x sin 4x, अब अगर वो रिजल्ट हमें मालूम है जिसकी बात की थी, e टू द पावर ax sin bx, e टू द पावर ax sin bx होता है e टू द पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू a sin bx माइनस b cos bx, ये फॉर्मूला होता है। e टू द पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a साइन bx माइनस b cos bx, ये फॉर्मूला होता है। अब यहां पर इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो a है 2 और b है 4, बस हमें डायरेक्ट रिजल्ट लिखना है इसमें, और कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट रिजल्ट इसमें आ जाएगा। और वो क्या मिलेगा हमें, e टू द पावर 2x अपॉन a स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर, a साइन a है 2 साइन 4x माइनस 4 cos a cos b cos bx 4x प्लस c। तो फाइनल आंसर e टू द पावर 2x, ये हो जाएगा 20 2 साइन 4x माइनस
4 cos 4x प्लस सी, ये हमारा आंसर हो गया इस तरीके से। और देखें, जैसे कि ये क्वेश्चन है, अब यहाँ पर दो टर्म है तो कुछ भी नहीं करना है, मैं इनको सेपरेट कर लेना है। e टू द पावर 3x साइन 2x dx माइनस e टू द पावर 3x cos 2x dx, ये हो जाएगा। अब इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा e टू द पावर 3x a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसमें a 3 है और b 2 है तो 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर a यानी 3 साइन 2x माइनस b cos bx 2 cos 2x माइनस, अब इसमें भी अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर दोनों में a और b तो सेम ही है, सेम ही है। तो e टू द पावर 3x अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, अब आएगा a cos bx तो 3 cos 2x प्लस 2 साइन 2x, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इसमें हम कॉमन ले सकते हैं e टू द पावर 3x बाय 13, 9 प्लस 4 13, ये कॉमन रह जाएगा। 3 साइन 2x माइनस 2 cos 2x माइनस 3 cos 2x माइनस 2 साइन 2x, ये आ गया। तो e टू द पावर 3x अपॉन 13 इंटू ये हो जाएगा साइन 2x और ये हो जाएगा माइनस 5 cos 2x, ये हमारा फाइनल आंसर है। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे ये जो क्वेश्चन है नया, इसमें डायरेक्ट अभी ये इस फॉर्मेट में नहीं है, इसमें दो तरीके, दो क्वेश्चन बेसिकली या दो अलग अलग सिंपल कॉन्सेप्ट को मिला दिया है। पहला तो ये e टू द पावर साइन एक्स या e टू द पावर एक्स साइन एक्स या e टू द पावर एक्स कॉस एक्स के फॉर्म में है ही नहीं अभी तो सबसे पहले तो सब्स्टिट्यूशन हम इसमें यूज करते हैं। इसमें थोड़ा सा हमें शुरू में सोचना पड़ेगा कि क्या करना है। e टू द पावर एक्स इंटू एक्स प्लस 1 cos स्क्वायर x e टू द पावर x dx। x e टू द पावर x आपको कई बार देखने को मिल सकता है। चलिए तो देखते हैं कैसे होगा ये। सबसे पहले हमने इसमें सब्स्टिट्यूशन यूज किया, क्योंकि अगर cos के साथ में x e टू द पावर x है तो इंटीग्रेट तो हो नहीं पाएगा, इसका मतलब उसको t कंसिडर करना पड़ेगा। पुट x e टू द पावर x इक्वल टू t, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, x e टू द पावर x का 1 e टू द पावर x होल dx इक्वल टू dt। तो ध्यान से देखें तो ये क्या मिल रहा है हमें, x ये e टू द पावर x इंटू एक्स प्लस 1 dx इक्वल टू dt। बेसिकली ये देखने में ऐसा लग रहा था कि जो अभी हम पढ़ रहे हैं उसका क्वेश्चन है, लेकिन ये है नहीं उसका क्वेश्चन, ये तो डायरेक्ट हो गया। x e टू द पावर x इंटू एक्स प्लस 1 dx, ये क्या हो गया dt, और यहाँ पर हो गया cos स्क्वायर t dt, और इसको अब हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में अगर e टू द पावर 2x कर दें, खैर तब भी 2x कर देंगे तो फिर हम उस फॉर्मूले का यूज कर पाएंगे जो हम जिसकी बात कर रहे थे। अभी तो ये डायरेक्ट और बहुत आसानी से हो गया। cos स्क्वायर t को हम लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2t बाय 2, और इसको इंटीग्रेट कर देते हैं 1 बाय 2 t प्लस साइन t बाय 2 प्लस c। जिस क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं वो इस तरीके की बात हुई कि मान लो कभी ऐसा क्वेश्चन है e टू द पावर x cos स्क्वायर x dx, तो कैसे करेंगे हम e टू द पावर x cos स्क्वायर x dx। हमने पढ़ा हुआ है e टू द पावर x cos x या e टू द पावर x sin x या e टू द पावर ax sin bx, a और b कुछ भी हो सकते हैं।
तो इसमें हम मल्टीपल एंगल फॉर्मूले का यूज करेंगे और उससे हम क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो यहां पर ये हो जाएगा e⁻x, इसमें लगाएंगे 1 प्लस cos 2x बाय 2 dx, और अब ये 1/2 बाहर, इंटीग्रल e⁻x dx प्लस इंटीग्रल e⁻x cos 2x dx, और अब हम इस क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। तो ये आ जाएगा e⁻x/2 प्लस, अब इसमें फॉर्मूला यूज कर लेंगे, तो e⁻x a1 है b2 है, 1 प्लस 4 5 हो जाएगा, क्योंकि a² प्लस b² होता है। फॉर्मूला होता है a cos bx यानी cos 2x प्लस 2 sin 2x। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है, इनके फॉर्मूले अगर हमें मालूम है तो हम आसानी से कर सकते हैं। फॉर्म 14, नेक्स्ट फॉर्म है लीनियर इनटू रूट ऑफ क्वाड्रेटिक। अब इसमें वही सब्स्टिट्यूशन यूज होगा जो हमने लीनियर बाय क्वाड्रेटिक या लीनियर बाय रूट ऑफ क्वाड्रेटिक में यूज किया था। अगर वो क्या था सब्स्टिट्यूशन, लीनियर एक्सप्रेशन दैट इज px प्लस q इक्वल टू लैम्डा टाइम्स d बाई dx ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस म्यू। तो यहां पर भी सेम है, px प्लस q इक्वल टू लैम्डा टाइम्स d बाई dx ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस म्यू। फिर दोनों को कंपेयर करके हम यहां से लैम्डा और म्यू फाइंड कर लेंगे, और क्योंकि दो टर्म अब हमें मिलेंगे तो फिर आगे जो है वो हमें इन फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। आगे जाकर के जो इंटीग्रल बनेगा उनमें इन तीन में से कोई एक फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। इंटीग्रल a² माइनस x² dx, इंटीग्रल a² प्लस x² dx, इंटीग्रल x² माइनस a² dx। इन तीन में से किसी एक फॉर्मूले का यूज करके क्वेश्चन को हम आसानी से कर लेंगे। तो देखते हैं एक एग्जांपल से। क्वेश्चन ये है हमारा, x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब इसको कैसे करें, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रल i है हमारा x प्लस 1, ये लीनियर और ये क्वाड्रेटिक, 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। नाउ put x plus 1 equal to lambda into d by dx of 1 minus x square plus mu। तो यहां से मिल गया x plus 1 इक्वल टू लैम्डा इंटू इसका 0, ये -1, ये -2x प्लस म्यू। Comparing both sides, comparing both sides। तो 1 इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x देखेंगे -2 लैम्डा, और 1 इज इक्वल टू माइनस लैम्डा प्लस म्यू। यहां से लैम्डा मिल गया हमें -1/2, लैम्डा -1/2, तो म्यू भी हमें मिल जाएगा 1/, म्यू क्या मिलेगा +1/2, बिल्कुल ठीक है। तो ये मिला। अब जो इंटीग्रल i है उसमें इसके प्लेस पर हमें ये लिखना है, ये तो i इक्वल टू लैम्डा क्या है -1/2, -1/2 इंटू -1 माइनस 2x प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये है।
अब इनको सेपरेट किया तो हमें मिला -1/2 -1 माइनस 2x dx अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर प्लस 1/2 dx, ये अपॉन में नहीं है, इनटू में है। ओके, इसको ये हमने px प्लस q के प्लेस पे रखा था, तो यहाँ पर थोड़ा सा पुराना फॉर्म आ गया था, इनटू में है, इनटू में। तो ये था px प्लस q के प्लेस पर ये रखा, ये तो एज इट इज है, तो √1 माइनस x स्क्वायर। अब ये ब्रैकेट ओपन किया अपन ने, ओपन किया तो ये आया -1/2 इंटीग्रल -1 माइनस 2x इंटू √1 माइनस x स्क्वायर dx प्लस 1/2 इंटीग्रल √1 माइनस x स्क्वायर dx। ये दो इंटीग्रल आ गए। हमने ये कंसिडर कर लिया, लेट I इज इक्वल टू I1 माइनस I1 प्लस I2। अब इन दोनों को हम इंटीग्रेट करते हैं। तो सबसे पहले I1 क्या है हमारा, -1/2 -1 माइनस 2x इंटू √1 माइनस x स्क्वायर dx। अब आप ध्यान से देखें, इसी का डेरिवेटिव ये है। तो अगर मैंने यहाँ पर 1 माइनस x स्क्वायर को t सपोज किया तो -1 माइनस 2x dx इक्वल टू बन जाएगा dt। Therefore I1 is equal to -1/2, ये क्या हो गया, √t dt, और √t का इंटीग्रेशन हमें मालूम है 2√t, 2 से 2 कट गया, तो फाइनली I1 हमें मिल गया -√1 माइनस x स्क्वायर dx। ये हो गया, ये I1 था। अब I2 कैसे फाइंड करेंगे, तो देखें I2 जो है वो है ये 1/2 इंटू रूट ऑफ दिस थिंग, इसमें से हमने माइनस कॉमन ले लिया। अब हमें इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर बना देते हैं इसको। 1/2 इंटीग्रल √1 माइनस, इसमें 1/4 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये क्या बनेगा, 1/2 इंटीग्रेशन, देखें ध्यान से, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/4, 1 प्लस 1/4 5/4 माइनस, और ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया x प्लस 1/2 होल स्क्वायर dx। अब यहां पर हम फॉर्मूला लगाएंगे √a² माइनस x स्क्वायर का, जो कि होता है x/2 √a² माइनस x स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। x के प्लेस पर यहाँ पर x प्लस 1/2 है, तो ये 1/2 पहले से ही, x/2, x मतलब ये x प्लस 1/2/2, ठीक है, x/2 प्लस इंटू √a² माइनस x स्क्वायर, मतलब ये 5/4 माइनस x प्लस 1/2 होल स्क्वायर, ये आ गया, प्लस a²/2, a² ये है बाय 2, तो ये हो गया 5/8 साइन इनवर्स x/a, तो साइन इनवर्स x प्लस 1/2 बाय a कितना है 5/4 प्लस c, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्योंकि इंटीग्रेशन में हम मान के चलिए 50% से ज़्यादा पढ़ चुके हैं, इसलिए
थोड़ा सा हम यहाँ फास्ट भी देख सकते हैं इन चीज़ों को जब हम फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो x/2 वो हमें रिकॉल करना है और फॉर्मूला अप्लाई करते जाना है। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन को कर सकते हैं, इस फॉर्म का पर बेस्ड ये क्वेश्चन था। और हम देखें इसमें तो ये क्वेश्चन हमने देखा और इस पर और भी क्वेश्चन कर सकते हैं हम। जैसे मान लीजिए कभी इस तरीके से दे रखा है आपको, कुछ भी हो, इंटीग्रल I इक्वल टू 2x प्लस 3 इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1, ये है। मेथड सेम ही है, हमें क्या करना है, लीनियर जो कि है 2x प्लस 3, इसको लिखना होता है लैम्डा टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ, इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो 2x माइनस 3 प्लस म्यू। अच्छा, डी बाई डी एक्स ऑफ तो डिफ्रेंशिएशन कर ही दिया है, तो यहाँ पर डी बाई डी एक्स लिखने की एज सच ज़रूरत नहीं है, ये आ गया। अब कंपेयर करके इसमें हम लैम्डा और म्यू फाइंड कर लेंगे। तो 2 इज इक्वल टू 2 लैम्डा, 3 इक्वल टू माइनस 3 लैम्डा प्लस म्यू, इस तरीके से। तो लैम्डा क्या आ गया, 1, लैम्डा 1 आ गया, लैम्डा 1 यहाँ रखेंगे तो म्यू आ जाएगा 6। अब देखें तो इंटीग्रल I इज इक्वल टू 2x प्लस 3 के प्लेस पर लिख रहे हैं अपन, तो यहाँ पर हाँ, इसमें रूट, हाँ ये इसका जो पहले वाला क्वेश्चन था इसमें एक थोड़ा सा एरर हुआ है जल्दबाजी में, 1/√t कंसिडर कर लिया। रूट टी नहीं है ये, ये क्या था अपना, इस क्वेश्चन में एक्चुअली ये √t है, √t का इंटीग्रल हमें सही करना पड़ेगा। √t का इंटीग्रल, √t का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका इंटीग्रल हो जाएगा t⁵ और यहाँ हो जाएगा 2/3, ठीक है, बस ये है। तो -3/2 और t के प्लेस पर है हमारा जो हमने कंसिडर किया था 1 माइनस x माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, वो 1/√t माइंड में रह गया था। तो चलिए, तो अब ये जो क्वेश्चन था हमारा, इसमें तो px प्लस क्यू के प्लेस पर हमने इसको लिखा है ऐसा, ठीक है। तो px प्लस क्यू, तो यहाँ पर 2x प्लस 3 के प्लेस पर हमने क्या लिखा है, ये चीज़, लैम्डा कितना है 1, तो इसको लिखा 2x माइनस 3 प्लस 6, ये आया। तो यहाँ पर आ जाएगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 dx, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2x माइनस 3 इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 dx प्लस 6 टाइम्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1, ये हम कर देंगे। रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 dx। अब अगेन इसको I1 I2 में स्प्लिट कर देते हैं। लेट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। तो ये जो I1 है ये है 2x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 6
प्लस 1 6x प्लस 1। अब इसको हम यहाँ पर t कंसिडर करने वाले हैं क्योंकि इसका डेरिवेटिव हमें दिख रहा है ना। कॉमन लेने के बाद आपको इसका डेरिवेटिव यहाँ पर दिख जाएगा। तो ये I1 हो गया और I2 जो है I2 इक्वल टू 6 इंटू इंटीग्रल एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 है, ये है। ठीक है, तो अब इसका डेरिवेटिव क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट है तो ये इसका इंटीग्रेशन वैसे ही होगा जैसे हमने पहले किया था। I1 को पहले देख रहे हैं 2x माइनस 3 इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 dx, ये है। इसमें सब्सटीट्यूशन क्या यूज़ किया, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू टी, सो 2 टाइम्स 2 कॉमन x माइनस 3 dx इक्वल टू dt, तो ये dt बाई 2 आ जाएगा। देयरफॉर I1 इज इक्वल टू 1 बाय 2, ये क्या बन गया हमारा रूट t dt। तो रूट t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t टू द पावर 3 बाय 2 अपॉन 3 बाय 2, मतलब 2 बाय 3 t टू द पावर 3 बाय 2, ये 2 कट गया, तो 1 बाय 3 इंटू टी, टी क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 होल पावर 3 बाय 2। इस तरीके से ये हमें मिल जाएगा। रही बात I2 की, तो I2 को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, रूट एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं, तो ये आ जाएगा x माइनस 3 होल स्क्वायर, तो माइनस 8 कर दिया, तो ये बन गया परफेक्ट स्क्वायर। इजी था तो हम डायरेक्ट भी इसमें इसको परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। तो ये हो गया 6 इंटू, है ना, इंटीग्रल। अब इसमें तो डायरेक्ट फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। 8 मतलब ये जो है इसको 2√2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, है ना, 2√2 होल स्क्वायर। फॉर्मूला यूज कर लो, ये हो गया x बाय 2 यानी x माइनस 3 बाय 2 रूट ऑफ दिस थिंग x माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 2√2 स्क्वायर। और सेकेंड टर्म क्या आएगा इसमें, सेकेंड टर्म आएगा प्लस, यहाँ पर माइनस है तो माइनस में आएगा माइनस ए स्क्वायर बाय 2, ए स्क्वायर बाय 2 मतलब 8 बाय 2 लॉग मॉड x यानी x माइनस 3 लॉग, है ना, मॉड x और प्लस रूट दिस थिंग। ये लिखें या ये लिखें एक ही बात होती है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर लेंगे। तो इस फॉर्म में अगर हम देखेंगे तो जो पहला टर्म है उसमें क्या होगा, जो रूट में है उसको t रखेंगे तो उसका डेरिवेटिव वहां पहले से प्रेजेंट है, और सेकेंड टर्म में हम परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद में फिर वो आसानी से हो जाता है। तो ये था हमारा फॉर्म इंटीग्रल px प्लस q रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c।